ये प्रशासन तो यहाँ खड़ा तमाशा देख रहा था। लोगों खेत के अंदर कोई नहीं आया, एक आप आए हो, नहीं कोई डीसी आया अभी तक, नहीं कोई एक्शन आया, कोई नहीं आया है। प्रशासन वाले तो यहाँ आके परली पटड़ी आके खड़े होके देखने लगे, देख कर वापिस चले गए। उसके उस टाइम स्पीड से नदी खुली थी, उस टाइम हमने देखा कौन, बारिश ज्यादा थी, उसमें कटड़ुआजी बह गया जी। वो पता नहीं मिला नहीं हमने जी कहाँ गया जी। कागजों में प्रशासन कागजों में इसकी सफाई दिखा रहा है अन्यथा और इसकी कोई सफाई नहीं। एक बूढ़ी सास है, वहाँ बैठा रखी, बच्चे है वहाँ किसी के घर बैठा रखे थे, जमा बुरा हाल कर रखे जी पानी में। 5 फुट पानी है भैया कम से कम गन्ने में। सारा नष्ट हो चुका है, इस तरह से हो चुका है। बाकी 3 बजे कल नहर टूटी थी तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं था, ना कोई प्रशासन नहीं था, अधिकारी कोई नहीं था, रात को अधिकारी नहीं था। हम 2,500 मिला था उस टाइम। 1 किले का 2-2,500 रुपये। लोगों की जमीन, लोगों के मकान ये पानी में डूब रहे थे और वे खड़े खड़े देख रहे थे। प्रशासन का तो यही काम था, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। फतेहाबाद जिले के काजलहेड़ी गांव में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हुई है। उसके बाद नहर टूट जाती है। 3 गांवों की फसल पूरे बर्बाद हो चुकी है, जिसमें गोरखपुर, काजलहेड़ी और खजूरी गांव आता है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं किस तरीके से फसल के अंदर पानी चढ़ा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये पानी उतरने के बाद ये फसल इसमें किसी तरीके का बचाव हो सकता है। इस तरफ आप अगर देखेंगे तो जो चावल पक चुका था उसमें पूरे तरीके का नुकसान है। 1-2 दिन में उसकी कटाई होनी थी, लेकिन पूरा का पूरा पानी में बर्बाद हो चुका है। फिर से वो उग करके बाहर आ जाएगा। वहीं पर जिन लोगों ने सब्जी की खेती की हुई थी उसके अंदर भी काफ़ी सारा नुकसान है। महेश नाम के किसान से हमने बात की है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से आकर इस गांव में ठेके पर ज़मीन ली है और सब्जी की फसल वो कर रहे थे, अलग अलग सब्जी की फसल कर रहे थे, जिसमें उनका हर एक किले के हिसाब से करीब लाख भर का नुकसान है, और इस तरीके से 17 लाख का नुकसान वो लोग झेल रहे हैं। पीछे हम देख पा रहे हैं जो प्याज की पूरी फसल है ख़राब हो चुकी है। कितनी लागत थी आपकी इसमें? इसमें लागत थी मेरी 30,000 रुपये। 30,000 की? हाँ जी। और ठेका? ठेका 55,000 रुपये किले का। और कितनी ज़मीन में आप खेती कर रहे हैं? मेरे पास यहाँ है 40 किले। 40 किले में खेती हाँ। कर रहे हैं। और सब में यही हाल हुआ है? सब में तो नहीं, यहाँ किला है मेरे पास 12 यहाँ और 5 वहाँ है जी। किला नुकसान हो गया ये। नहर टूट जाती है करीब अगले दिन तक। कल दोपहर 1 बजे नहर टूटती है और अगले दिन 10 बजे तक प्रशासन के द्वारा रोकने के लिए काम शुरू नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर वो नहर टूटी हुई है और यहाँ तक पानी चढ़ गया है। और ये पानी भी अभी करीब 1:30 बजे यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि आज 11 बजे तक पानी को नहीं रोका गया था। उसके अलावा और भी बहुत सारे किसानों से हमने बात की है, सुनिए कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है। पहले तो ये बताइए घटना कभी हुई, जो नहर टूटी आप लोगों को कभी पता चला? हमको जी इसका पता चला 2:30-3 बजे, 3 बजे 3:30 बजे से करीब। दोपहर के बाद? हाँ, दोपहर के बाद। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद प्रशासन ने कब काम करना शुरू कर दिया था? नहर कितने बजे बंद हुई? प्रशासन ने तो कराया ही नहीं। प्रशासन तो इससे ज़्यादा तो लोग गांव के आगे थे। गांव के लोगों ने आके ना कुछ थोड़ा बहुत बेचारा प्रयास कराया, वो प्रयास उनका विफल हो गया है। प्रशासन वाले तो यहाँ आके परली पटड़ी आके खड़े होके देखने लगे, देख कर वापिस चले गए। उसके बाद मैं कुछ डीसी साहब कर और कहीं ऊपर वो करे हैं, फ़ोन फान करें। उसके बाद में थोड़ा बहुत प्रशासन ने हाथ हिलाया है, अन्यथा नहीं। प्रशासन तो यहाँ खड़ा तमाशा देख रहा था। लोगों की ज़मीन, लोगों के मकान ये पानी में डूब रहे थे और वे खड़े खड़े देख रहे थे। प्रशासन का तो यही काम था, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अच्छा, कितने किले में खेती करते हैं? 8-10 किले करते हैं जी। ठीक है जी। आपकी खुद की है या ठेके पे करते हैं? ठेके पे ले रखी जी। ठेके पे रखी है। जो पीछे देख पा रहे हैं ये जो नुकसान हुआ है चावल की खेती का, ये बारिश की वजह से कितने किले में है ये पूरा चावल? ये चावल जी 8 किले में है जी। इसमें 70% नुकसान है जी फिलहाल। 4-5 किले खेती के करते हैं। 4-5। हाँ। और क्या क्या उगा रखा था उसमें? उसमें कुछ तो कपास थी, कुछ जीरी थी। कल जैसे कि पूरा पानी भर गया था, तो हाँ। कितना नुकसान आपको हुआ है? हमारा सारा ही नुकसान हो गया, सारी फसल मर गई, घरों में पानी बढ़ गया, नाक के मार के पानी डाटे है जी। ये जैसे हम देख पा रहे हैं। हाँ, देख लो जी आप ये। और इसकी वजह से आपके गेहूं वगैरह कुछ नुकसान हुआ है, जो अनाज पड़ा था घर में? हाँ जी, वो भीतर थे, कट्टे में डाल के छत पर रख दिए थे। और इसी तो कारण फिर बारिश भी हो रही थी? बारिश तो हो रही थी, इसी कारण मोम जामा रख दिया उसके ऊपर, इसी कारण गेहूँ बची है। और पशुओं का क्या हालत है? पशुओं का हाल पड़ोसियों का बांध रखी है भैंस वहाँ पर। अच्छा। हाँ, एक बूढ़ी सास है, वहाँ बैठा रखी, बच्चे है वहाँ किसी के घर बैठा रखे थे, जमा बुरा हाल कर रखे जी पानी में। अच्छा। हाँ। और
बिजली वगैरह कुछ है, पीने का पानी वानी नहीं, कहाँ से? पीने का पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं, कुछ नहीं। मेरा माटी हो रही जी। मेरे जी 25 एकड़ भूमि है जी, सारा पानी में बर्बाद हो गया, सारा खेत सारा सारा सब। क्या क्या उगा रखा था इसमें? इसमें जी जीरी बो रखी थी, नरमा बो रखी थी, सारी बर्बाद हो गई जी। कितना कितना था दोनों में? है जी, दोनों में कितना कितना था? पानी इतना तो बहुत ज्यादा पानी था जी। नरमा कितने किलो में है? नरमा जी 8-10 किले नरमा आए थे, 10-12 किले दाना आए थे जी। तो इसमें अभी कुछ भी चांस है कुछ निकल के आएगा मुश्किल है पानी जी, सूखने के बाद? 60% तो 70% तो खत्म हो ली जी, बिल्कुल 70% खत्म हो ली जी, बिल्कुल जमा नाश हो लिया जी। हमारे बच्चे बीमार सारा सौदा हो गया जी। अब जीना गंदा हो जाए, रोने आ रहे हैं जी। पशु बांधने की ये जगह है। हाँ जी, पशु बांधने की जगह है जी। ये कटड़ुआ गया जी, पानी में बह गया जी हमारा जी। कल जब पानी हाँ पूरा जी, बहा पानी आया था उस टाइम, स्पीड से नदी खुली थी उस टाइम, हमने देखा कौन, बारिश ज्यादा थी, उसमें कटड़ुआ जी बह गया जी। वो पता नहीं, मिला नहीं हमने जी कहाँ गया जी। और भी कोई पशुओं का और नुकसान पशु का तो जी चिकड़ तो ज्यादा है जी, ज्यादा दलदल ज्यादा होगी जी। वो एक कटड़ुआ हमारा चला गया जी, पाए कौन हमने जी, सारा घूम लिया हम। जंगल में गया जी, साइड गा से कुछ साइड का पता है नहीं जी, कौन सी साइड चला गया वो, पाए कौन जी। फसल में तो नुकसान लगभग करीब फसल आई हुई थी, फसल में नुकसान तो लगभग अब तकरीबन ये निकलने की नहीं है। अगली फसल भी बीजने का आसार नहीं है इसमें, जिस तरह पानी खड़ा है तो यहाँ पर लगभग 20 दिन 25 दिन के करीब तो ये फसल नष्ट हो जाएगी पानी के अंदर। हाँ। और कितने किले थे आपके? मेरे पास में 7 किले नरमा के और 4.5 किले एकड़ ज़मीन थी धान की। हाँ। और जैसे हम खेत, ये आपका घर भी देख पा रहे हैं जिसमें आपने नाका लगा करके पानी रोकने की कोशिश की है, यहाँ पे क्या हुआ था, कितना पानी भर गया था? यहाँ पे बिल्कुल पानी आ चुका था यहाँ सारा। ये पड़ोसी भाइयों ने मदद की, वहाँ से अंदर से पानी निकाला, कुछ माटी लगाई तो जी डांगर पशु यहाँ से बाहर निकाले, बच्चे बुच्चे सब। अभी कहाँ हैं घर वाले आपके? घर वाले तो जी वहाँ पड़ोसी की डाणी में आ नहीं पा रहे पानी होने की हाँ। वजह से। कितने किलो में आप खेती कर रहे हैं? हम तो कम से कम 10 किलो में। 10 किलो में कर रहे हैं। कितने में नुकसान हुआ और क्या क्या उसमें फसल सारे थी? में नुकसान है, फसल क्या क्या थी? सारे में धान है, धान लगा रखा। खत्म है। वो खाली बारिश से ही हुआ है या फिर वो नहर में पानी चढ़ने नहर से ज़्यादा हुआ, नहर से ज़्यादा? बारिश से तो हुआ ही है, नहर से ज़्यादा। कुछ बचत की उम्मीद है उसमें? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। बीमा वगैरह था फसल का? हाँ, बीमा है। बीमा है तो उसकी उम्मीद लग रही है मुआवजा मिल जाएगा वक्त पे? मुश्किल है, कोई नहीं मिलने वाला। मैं तो 5 एकड़ का जिम्मेदार हूँ। 5 एकड़ में। हाँ। और क्या क्या उगाया है? धान लगा रखी है। धान लगा। अभी क्या हालत है, कल बारिश के बाद और दूसरा नहर टूटने के बाद अभी की क्या हालत है? ये हालत के ही डूब गया सारा सौदा। पूरा खराब। हाँ, पूरा खराब हो गया। और कुछ भी चांस है पानी उतरने के बाद कुछ बचे उसमें? ना जी, कुछ नहीं चांस। इसका बीमा करवा रखा था आपने? ना, बीमा को नहीं करवा रखे। तो कुछ एमएलए ने कुछ कहा है आकर के या डीसी ने? उसने कहा है भाई कुछ नहीं, बहुत दाम आ जाता, हमने दुआवांगे, शौक करावांगे पूरा। इससे पहले भी मैंने सुना यहाँ पे नहर टूट गया था कई बार, तो उसमें भी आपका कुछ नुकसान हुआ था? ना, उस टाइम को नहीं हुआ जी, 5-6 अगट टूटी थी हमारे। हाँ, तो जिनके नुकसान हुआ था उनको मिला था क्या मुआवजा? उस टाइम मिला था जी, नू तो 2,000 है, 2,500 अभी ये मुझे मिला था उस टाइम। 1 किले का 2-2.5 रुपये। ये मिला था। हाँ जी, ये हमारा खेत है। ये धान हमें कम से कम 5 या 7 दिन में निकलवाने थे। निकलवाने के लिए हमें तैयारी करनी शुरू करी थी। फिर उसके बाद में बरसात हुई, करीबन 2:50 पे नहर में थोड़ा रिसाव हुआ। उसके बाद में मैंने किसी का नंबर लेके ने तो फ़ोन किया डिपार्टमेंट के पास, तो आधे घंटे के बाद डिपार्टमेंट आया, उन्होंने देखना शुरू किया। लेकिन पानी का कटाव और बहाव के देखते हुए करीबन 55 फुट लंबा दरार बन गया, जिससे पानी का बहाव रोकने में असफल हुआ डिपार्टमेंट। समस्या यह हुई कि साधन नहीं आ सके किसी चीज़ में। बरसात बहुत ज़्यादा होगी साथों, और साथ ही ये नहर टूटने के कारण धान की ये हालत हो चुकी है। आज जो निकालने वाला धान था, कम से कम सारा धान की ये हालत है। खेत के अंदर पूरा का पूरा पक चुका था। 1-2 दिन में 1-2 दिन में मशीन लगनी थी इसमें, और इसका यह हालत है जी धान की। ये भी हमारे कम से कम 15 एकड़ में है, चाचे तवा का हमारा सभी का, ये सभी का इसी हालात में था। ये सारा नष्ट हो चुका है, इस तरह से हो चुका है। और यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी कम से कम 200 से 250 मकानों के तो अंदर पानी चला गया है, और कम से कम 1000 एकड़ के अंदर इसी तरह से नदी का पानी चला गया है।
तो जो हमने सुना कि यहाँ पे डीसी भी आए थे, एमएलए भी आए थे, वो खाली जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पर आके फ़ोटो खिंचवा के गए कि आप लोगों के बीच भी आए हैं? यहाँ खेत के अंदर कोई नहीं आया, एक आप आए हो, नहीं को डीसी आया अभी तक, नहीं को एक्शन आया, कोई नहीं आया। वो वहीं से जाते हैं, पता नहीं कौन आता, एमएलए आओ, एक्शन आओ। जब यहाँ तक आप आए हो तो यहाँ से पता चलता है कि क्या हालत है ज़मींदारों की। हम खेती तो 4-5 किलो में करते हैं, पर मेरे अंकल और की सारा की 20-21 एकड़ ज़मीन है यहाँ सभी की। जितना पानी में डूबे हुए हैं? हाँ सभी का भाई। वैसे तो यहाँ 500-600 एकड़ में भी नुकसान हुआ है। अच्छा। हाँ कम से कम। और क्या क्या फसल आपने उगा रखी है? यहाँ भी गन्ना है और ये नरमा है, जीरी है साहब जी। तो किसी में भी कुछ बचत इसमें से निकल पाएगी? ना बिल्कुल बचत नहीं दिख रहा सर, अभी बचत निकलने वाली थोड़ा है। और गन्ना भी पूरा नुकसान? पूरा नुकसान है सर, 5 फुट पानी है अभी यहाँ कम से कम गन्ने में। और पशु वगैरह आपने कैसे किया है बचाव जब इतना पानी भर गया? तो पानी में खड़े हैं सर, पशु तो बाहर निकाल नहीं सकते, धंस जाएंगे अंदर, भी यहाँ ले आएंगे तो पानी में खड़े हैं अभी तक तो। और खाने पीने का अनाज भूसा वो सब? वो तो अंदर ही है सर, देखते हैं अभी तक तो अंदर ही पड़े है वो। मतलब सूखा है कि खराब हो गया? ना अभी तक तो सूखा है सर, अभी तक सूखा है? अभी तक सूखा है। सही, क्योंकि बाकी घरों में हम गए थे तो वहाँ पे भूसा भी खराब हो चुका है। ना अभी तक तो सूखा है, बचा के छत पे रख रखा है। मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आएगी तो भीग जाएगा अभी। हाँ वो भी भीग जाएगा। आप यहाँ पे कब से हैं? कब आपको पता चला कि नहर टूट गया है? मेरे को तो, मैं तो रात को आया हूँ 3 बजे, तब मेरे को पता चला था। मैं बाहर गया हुआ था, मैं रात को वहाँ बांध पे गया, वहाँ कोई प्रशासन नहीं था, अधिकारी कोई नहीं था रात को? अधिकारी नहीं था। हम जमींदार ही कट्टा भर के लगा रहे थे, कोई अधिकारी नहीं था रात को 3 बजे। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, फ़ोन में देख लेना, कोई अधिकारी नहीं था। उसी जगह पर जहाँ पर नहर टूटी थी एमएलए भी पहुँचते हैं और डीसी भी पहुँचते हैं, लेकिन कोई भी मुआवजे की बात नहीं करता है। सभी कहते हैं कि पानी उतार रहे हैं। बर्मे लगे होते हैं, नहर के साइड में बड़े बड़े बर्मे लगाए जाते हैं जो कि पानी निकालने के काम आते हैं। बड़ा ट्यूबवेल आप समझने के लिए कह सकते हैं, जो 24 घंटे एक्टिव होना चाहिए। कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको ऑन करके पानी निकाला जा सके इमरजेंसी में, लेकिन वो सालों से बंद पड़े हैं। कागज़ों में भले ही उसकी मेंटेनेंस की जाती होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, लेकिन हालात आप खुद देख सकते हैं। पाइप कहते हैं इसको, होज पाइप कहते हैं? हाँ होज पाइप कहते हैं, पानी निकालने के लिए है वैसे तो। ये है 94 से यहाँ है, कंटिन्यूस रखा हुआ है। जैसे अभी ये पक्का है, यहाँ से उठाना नहीं, सरकार उठा लेती है। अभी कम से कम इसको 28 घंटे हो गए, अभी तक बर्मा नहीं चला है। वैसे हम समझे तो ये हर टाइम चालू कंडीशन में होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, यहाँ पक्का है, तो परमानेंट है यहाँ। यहाँ भाई 64 का ट्रांसफार्मर होना चाहिए और उस पाइप यहाँ पक्का होना चाहिए। कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर भी नहीं है यहाँ, बिजली का कनेक्शन कुछ नहीं है। बिजली वगैरह कैसे चलेगी? 25-25 की मोटर है भैया, 50 स्पोर तो भी इसमें मांगेगी। यहाँ ट्रांसमीटर भी नहीं है, दिखाओ यहाँ कोई ट्रांसमीटर है तो? ट्रांसमीटर भी नहीं है नज़दीक। और ये जो है कितनी देर से लगे हुए उसको चलाने की कोशिश में? ये तो अभी लगे हैं घंटे 1.5 घंटे पहले लगे हैं। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पूरे एरिया की गिरदावरी करवाकर, मुआयना कराकर, जितने भी फसल का नुकसान हुआ है किसानों का, उस सारे का मुआवजा दे। भले ही वो बीमे के अंडर आती है या फिर नहीं आते, ये एक तरीके से आपदा है। नहर टूटने के पीछे भी प्रशासन की ही कमियां दिखती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे नहर का जो एरिया है पूरा का पूरा सफाई महीनों से यहाँ पर नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि वहाँ की जो ज़मीन है पूरे तरीके से खोखली हो चुकी है, चूहों ने बिल बना बना के खोखली कर दी है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ है। नहर के अंदर जो कचरा है उसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ है, बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुआ है और नहर टूट करके पूरे के पूरे खेतों में पानी चढ़ गया है। इस बारे में जब हमने अधिकारी एक्सीएन मनीष शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बात को टाला। कुछ देर वेट करने के लिए कहा, 5-7 मिनट वेट कर लीजिए, ये एक तरीका होता है पत्रकार से बचने का। उसके बाद भी हम वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फिर से जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कहा कि थोड़ी दूर जा कर के आता हूँ, और वो थोड़ी दूर जाते जाते पूरा ही आगे निकल गए। उन्होंने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। प्रशासन की कमी यहाँ पर सीधे सीधे हम देख पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी बेलदार जो है चक्कर नहीं मारता है। जिसका काम होता है वहाँ पर रखवाली करना, किसी तरह का अगर छोटा मोटा छेद होता है या फिर सफाई से जुड़ी हुई कोई दिक्कत होती है तो प्रशासन को सूचित करके वहाँ पर काम कर सकती है। मजदूरों का इसमें बड़ा हाथ है इस पानी को रोकने में। मनरेगा के करीब 150 से 200 लोग लगे हुए हैं, गांव के बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो अपने अपने सतर पर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने पानी रोकने में भी बड़ी मदद की है। प्रशासन बहुत लेट वहाँ पर पहुँचा था।